वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारा लेक्चर नंबर 11 आ गया है इंटीग्रल्स का, जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। 7.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। और देखिए, सभी की जो पीडीएफ है आपको लेक्चर के कुछ समय बाद हमारी जो वेबसाइट पे अपडेट हो जाती है, तो आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे नोट्स है डाउनलोड कर सकते हैं। उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले लाइक करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सकता है। ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका स्टार्ट करेंगे आज हम लेक्चर नंबर में है 11 में। देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, कल हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन करा था, 32 जो क्वेश्चन था, जिसमें आपको क्या करना था कि इसमें मतलब साइन और कॉस में बदल के उसी मतलब कहने का मतलब क्या, मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए थे कि टेन का, कॉट का, ये किसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका टेन पर डिपेंडेड है। तो हम जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था उसी तरह मैंने 32 जिस तरीके का था उस तरीके 33 सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो आपको दे रखा है यहाँ पर 10 के बराबर, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस के 10x। और 10x की जो वैल्यू होती है हमें पता है साइन एक्स बटे में कॉस एक्स के बराबर, ये हमारी वैल्यू हो जाती है। तो इसको चेंज किया 1 माइनस के साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स के बराबर। इनका करना आपको इंटीग्रेशन, तो dx लगा दीजिए बटे में 1। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में, यहां से आपकी वैल्यू कॉस एक्स, और ये आपकी वैल्यू कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू dx के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, 2 से गुणा कीजिए, 2 से गुणा व 2 से भाग। ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 2 कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, और जो आपने डिवाइड किया वो हम लिख देते हैं यहां पर। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर कॉस है तो ऊपर साइन जोड़ना, साइन घटाना है। अगर साइन है तो आपको कॉस जोड़ना, कॉस घटाना है। तो अब क्या करते हैं हम, अंश में साइन एक्स जोड़ने व घटाने पर, तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पे 1 अपॉन में 2, नेक्स्ट में 2 कॉस एक्स, और आपने साइन एक्स जोड़ दिया और साइन एक्स इसके साथ माइनस कर दिया, बटे में आपकी वैल्यू ये कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स के बराबर। तो एक कॉस हम इसके साथ ले लेते हैं और एक कॉस लेते हैं हम उसके साथ। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन में 2 कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और प्लस के साइन एक्स। ठीक है। क्योंकि 2 कॉस थे तो एक कॉस हमारे पास ये रहा और एक कॉस हमारे पास ये रहा। यहां पर कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, और यहां पर भी dx लगाइए, यहां पर भी dx लगाइए, और यहां पर भी dx लगाइए। अब नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करते हैं, सबको सेपरेटली कर देते हैं, मतलब दोनों के नीचे डिवाइड में लिख लेते हैं। तो ये आपके लिए कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग से कीजिए। और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स के बराबर, और ये आपकी वैल्यू dx के बराबर। इससे आप इसको कैंसिल कर लीजिए। तो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे, चलो अभी करेंगे 1 अपॉन में 2, यहाँ पर आपकी वैल्यू dx के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स
अपॉन में कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, यहाँ पर dx के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब इस पोर्शन को आपको t मान लेना है, t मान के अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 1/2 1 का dx प्लस में, पहले लिख लेते हैं, ऊपर प्लस है ना, कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, और ये आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर dx के बराबर। अब इसको मान लीजिए आप t के बराबर, तो t बराबर कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स और इसका डिफरेंशिएशन dt अपॉन में dx, कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स और इसका कॉस एक्स के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं dt अपॉन में dx बराबर, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स के बराबर, और हम लिख सकते हैं dt अपॉन में माइनस के साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इक्वल टू आपकी वैल्यू dx के बराबर। तो जब आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है तो अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए जो भी आपका बच रहा है। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1/2, ये आपके वैल्यू 1 का dx प्लस में यहाँ पर आपके वैल्यू cos x प्लस में साइन x, ये आपने माना t के बराबर, और dx की वैल्यू आपकी dt अपॉन में माइनस के साइन x प्लस में cos x के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए, और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है 1/2 1 का dx प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में t और dt के बराबर। अब आपको सिंपल इनका इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू ये 1/2, ये आपके वैल्यू x के बराबर, प्लस में यहाँ पर आपके वैल्यू log t के बराबर, और प्लस में एक जोड़ लेते हैं हम कांस्टेंट c के बराबर। चाहो तो आप कांस्टेंट इसके साथ भी जोड़ सकते हो और फिर √2 की गुणा करके आपके सेम वही हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार एक्सप्लेन करते गया, तो इसलिए दोबारा एक्सप्लेन की कोई आवश्यकता नहीं। और यहाँ पर जो आपने t मानना है उस वैल्यू को पुट कर दीजिए बस। आपने t के बराबर माना है cos x माइनस के साइन x प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें इस तरीके के, क्योंकि मैंने आपको बताया 10 में आ सकते हैं दोनों या कोर्ट में आ सकते हैं दोनों, तो दोनों की प्रैक्टिस कर लें तभी जाके आप इनको इजीली कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34 ऑल्सो इंपोर्टेंट, क्योंकि अलग तरीके से क्वेश्चन होगा। आपको क्वेश्चन दे रखा अंडर रूट में 10x अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए इसका कोई तरीका नहीं है कि कोई भी एक वैल्यू को t मानकर हम दूसरी वाली वैल्यू ला सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके जो हर वाला पोर्शन है उसमें कॉस एक्स से गुणा में भाग कर देते हैं, गुणा व भाग। तो आपकी वैल्यू हो जाइए अंडर रूट में 10x बटे में यहाँ पर आपके वैल्यू साइन एक्स, यहाँ पर भाग दे दिया कॉस एक्स के साथ, और जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के साथ। तो कॉस की गुणा और कॉस का भाग कर दिया। ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर इसको लिख लिया इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 10x, और आपको पता है साइन एक्स बटे में कॉस एक्स की जो वैल्यू है आपके 10x के बराबर हो जाती है। साइन एक्स बटे में कॉस एक्स बराबर आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 10x के बराबर, और ये आपके वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो इससे जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो इसमें बचेगा रूट 10x आपका, ठीक है, क्योंकि दो रूट मिलाकर एक प्योर संख्या बना लेते हैं, और ये रूल आपको पता होगा। नेक्स्ट में अब आपके वैल्यू 1 अपॉन में अंडर रूट में 10x, और नीचे आपकी वैल्यू है कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, ये आपकी वैल्यू dx के बराबर। नेक्स्ट में अब मानिए t की वैल्यू, तो एक काम करो छोटा सा चेंज और कर लो इसमें, पहले हम एक काम और करते हैं इसमें। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस को ऊपर ले जाने पर सेक में बदल जाएगी आपकी वैल्यू, बटे में अंडर रूट में 10x और dx के बराबर। अब आप इसको t मान लीजिए, तो मैंने माना t बराबर 10x। अब 10x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको सीधा सीधे वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगी। तो dt अपॉन में dx बराबर आपके लिए सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी dx के बराबर।
अब जब ये आपकी वैल्यू हो चुकी है तो नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और अंडर रूट में 10x और ये dx के बराबर। तो देखिए ये तो आपका सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर आपकी वैल्यू t के बराबर है, और जो dx की वैल्यू है वो है आपकी dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। इससे आप इसे कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पर आपके वैल्यू 1 अपॉन में अंडर रूट टी और ये आपके वैल्यू dt के बराबर। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन में t की पावर 1/2 dt के बराबर, जिसको आप ऊपर ले जाने में पावर आपकी माइनस में हो जाएगी, ये भी आपका dt के बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो t की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 और माइनस के 1/2 प्लस के 1 और प्लस में c के बराबर। अब आपकी जो वैल्यू हो जाए यहाँ पर t, जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू है t की पावर 1/2 और प्लस में 1/2 और प्लस में आपकी वैल्यू कांस्टेंट c के बराबर। तो 2 की गुणा इधर हो जाएगी, यहाँ पर 2t की पावर 1/2 प्लस में c के बराबर, यहाँ लिख सकते हैं 2 अंडर रूट t बराबर प्लस में आपकी वैल्यू c के बराबर। अब t को आपने माना 10 के बराबर, तो इसको मान लीजिए 10x और प्लस में c, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ वो नहीं है, केवल छोटा सा वही लॉजिक लगाना, उसी के थ्रू आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए आपको ये पता है कि अगर मैं log x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो 1/x आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे पोर्शन को ही t मान लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा 1 प्लस में log x की पावर 2 डिवाइड बाय x और या कह लो dx के बराबर। तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, t इक्वल्स टू 1 प्लस में log x के बराबर, यहाँ पर आप कह लो dt अपॉन में dx इक्वल्स टू d अपॉन में dx 1 प्लस के log x के बराबर। तो यहाँ आप कह लो dt अपॉन में dx बराबर या कह लो 0, यहाँ पर आप कह लो 1 अपॉन x के बराबर। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो x dt बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dx के बराबर। ठीक, अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, बराबर में 1 प्लस के log x, पहले सेम टू सेम क्वेश्चन लिख लेते हैं, अपॉन में x और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो देखिए इस पोर्शन को आपने t मान रखा है क्योंकि यहाँ पर t बराबर है, तो इसको तो कर लेते हैं t का स्क्वायर, इसको x को ऐसे रहने देते हैं, और जो dx की वैल्यू है वो आपके x dt के बराबर, और यहाँ लगाते हैं इंटीग्रेशन साइन, x से x कैंसिल, यहाँ पर आपके लोग t की पावर 2 और dt के बराबर। अब सिंपल आप इनका जो इंटीग्रेशन है कर सकते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा t की पावर 2 प्लस के 1 और 2 प्लस के 1 प्लस में c के बराबर, यहाँ पर आपके लोग t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c के बराबर। अब आपने जो t को माना था उस वैल्यू को रख दीजिए, तो यहाँ पर आपके लोग 1 प्लस में log x की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस में c के बराबर, और यही आपका लास्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 को भी आपको इसी पोर्शन को t मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल उसी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ज्यादा बड़ा क्वेश्चन देख के घबराए नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाकर सोचे कि ये होगा कैसे। तो अगर आप सिंपल सोच लेते हैं तो इजीली आप इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। नेक्स्ट में हमने माना t बराबर x प्लस के log x के बराबर, तो यहाँ पर आपके लिए dt अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx x प्लस में log x के बराबर। नेक्स्ट में dt अपॉन में dx बराबर, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 अपॉन x के बराबर। ठीक है, क्योंकि log x का इंटीग्रेट तो इस डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, dt अपॉन में dx बराबर, x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से x प्लस में 1 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x ऊपर और x प्लस के 1 नीचे, और यहाँ पर dt बराबर आपकी वैल्यू है यहाँ पर dx के बराबर। तो dx की वैल्यू आपने निकाल ली है, अब आप कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व। तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर है x प्लस में 1 और x प्लस में log x की पावर 2 बटे में x और ये आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको तो ऐसे रहने दीजिए, और इसके नीचे जो x है उसको भी, इसको माना आपने t की पावर 2 के बराबर
और dx की जो वैल्यू मानी है आपने, यहाँ पर है x अपॉन में x प्लस के 1 और ये आपका dt के बराबर। तो अब इससे आप इसे कैंसिल कर सकते हैं और इस x से इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास बचेगा t की पावर 2 और dt के बराबर। अब आप इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए, फॉर्मूला x की पावर n और बराबर हो जाता है x की पावर n प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है t की पावर 2 प्लस के 1 और नेक्स्ट में 2 प्लस के 1 और प्लस में जो आपका कांस्टेंट है यहाँ पर c के बराबर। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें t की पावर 3 और ये भी 3 प्लस में c के बराबर, और जो आपने t की वैल्यू मान रखी है उस वैल्यू को अब आप पुट कर लीजिए। तो t बराबर माना आपने x प्लस में log x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा ट्रिक का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है x की पावर 3 साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 8 के बराबर। तो देखिए आपको बस इतना अनुमान लगाना है कि हम इसका अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास 1 प्लस में x की पावर 8 हो जाएगा, बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी। जैसे कि मैंने माना, आप पुट कीजिए t बराबर tan इनवर्स x की पावर 4 के बराबर, इसका कीजिए डिफरेंशिएशन। तो dt अपॉन dx बराबर d अपॉन में dx tan इनवर्स x की पावर 4 के बराबर, और आपका फॉर्मूला होता है अगर d अपॉन dx tan इनवर्स x है तो आपका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt अपॉन में dx बराबर में 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 4 की पावर 2 के बराबर, और फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x की पावर 4 का। क्यों? क्योंकि इसको आपने x मानकर किया है, जब आपका x था तो x का स्क्वायर हो गया, और जब यहाँ पे x की पावर 4 था तो x की पावर 4 का स्क्वायर। लेकिन आपको एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना होता है, ये आपका रूल होता है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, नेक्स्ट में dt अपॉन में dx बराबर आप कर लू 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 4 दूनी 8 हो जाएंगे यहाँ पर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4x की पावर 3 के बराबर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो यहां लिख सकते हैं आप 1 प्लस में x की पावर 8, क्योंकि डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 4x की पावर 3, और dt इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई dx के बराबर। अब ये पोर्शन आपका हो चुका है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन आपको दे रखा है x की पावर 3 और साइन यहां पर आपके वैल्यू tan इनवर्स x की पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस में x की पावर 8, और यहां पर आप dx के बराबर अब आप रख दीजिए वैल्यू पुट करके। पहले क्वेश्चन उतार लिया था हमने, तो x की पावर 3 यहां पर साइन, इसको माना आपने t, तो यहां पर t रख दीजिए। यहां पर आपके लोग 1 प्लस में x की पावर 8 के बराबर, और जो dx की वैल्यू आपने यहां पर निकाली है वो है आपके पास 1 प्लस में x की पावर 8 डिवाइड बाई 4x की पावर 3 के बराबर। इससे आप इसको कैंसिल कीजिए, इस 3 से आप इसको कैंसिल कीजिए, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन में 4 और साइन t, और ये आपका dt के बराबर। इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो आपको पता है जो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको हो जाता है माइनस के cos t के बराबर, और प्लस में c को जोड़ लीजिए। अब t आपने जो मान रखा वहां पर पुट कर दीजिए, तो t बराबर माना आपने cos, और cos का जो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स में x की पावर 4 बटे में 4 प्लस में c के बराबर। यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ट्रिकी है, तो इसलिए थोड़ा एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। इस तरीके एक आध क्वेश्चन अक्सर आपको देखने के लिए पेपर में आपके मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए ये आपके मल्टीपल चॉइस है, लेकिन मल्टीपल चॉइस को आप सॉल्व करके ही करेंगे तभी ज्यादा अच्छा है। आपको क्वेश्चन दे रखा है tan x की पावर 9 प्लस में tan x और log
ई की बेस में 10 ये इस तरीके से, ठीक है, ये गलत है, मिसप्रिंट है। एक्स और अपॉन में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर एक्स की पावर 10 प्लस में 10 की पावर एक्स, यहाँ पर आपका dx के बराबर। तो देखिए आपको ये पता है कि इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये t के बराबर हो जाए, मतलब ये आ जाएगा 10x की पावर 9। अगर आप a की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको ध्यान होगा उसका हो जाता है a की पावर x प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में log a के बराबर। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे वाले पोर्शन को कंप्लीट को t मान लीजिए। तो हमने क्या करा, नीचे माना t बराबर x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x के बराबर। तो इसका डिफरेंशिएशन dt अपॉन में dx बराबर में 10x की पावर 9, तो यहां से हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 की पावर x और log 10 के बराबर, और चाहो तो आप बेस में e भी लिख सकते हो। नेक्स्ट में dt डिवाइड बाई 10x की पावर 9 प्लस में 10 की पावर x और log e और 10 के बराबर, और बराबर में आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर dx की वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं अब इसको। तो जब ये आपके dx की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है तो यहाँ आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि 10x की पावर 9 प्लस में 10x की पावर log e बेस में 10 dx अपॉन में जो आपकी वैल्यू है किसके बराबर, x की पावर 10 प्लस में a की पावर x के बराबर। अब जो जो वैल्यू मानी है इस पूरे पोर्शन, सॉरी इसको आपने t मान रखा है तो इसको t बना लीजिए और इसको लिख दिए 10x की पावर 9 प्लस में 10x तो 10 की पावर x, यहाँ पर आपकी वैल्यू यही 10 की पावर x और log e की पावर 10 के बराबर, और यहाँ पर आपको dx की वैल्यू लगानी है dt अपॉन में 10x की पावर 9 प्लस में 10x की पावर log e 10 के बराबर। अब इससे आप इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में t के बराबर, ये आपकी वैल्यू dt के बराबर। अब आप इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो कि आपको पता वो होता है log t के बराबर और प्लस में कांस्टेंट जोड़ लेना है। t की वैल्यू जो भी आपने मानी है यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू है x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x प्लस में c के बराबर। जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, तभी जाकर करने की कोशिश करें, तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे। और देखिए इसमें ये आगे पीछे हो रहे हैं तो घबराए नहीं, क्योंकि एक ही ब्रैकेट में तो आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मल्टीपल चॉइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिक लगानी है थोड़ी सी, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आपको दे रखा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो आपने एक जब त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं 9th में, तब आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू ऑलवेज आपकी 1 के बराबर हो जाती है। तो जब ये 1 के बराबर हो जाएगी तो हम एक काम कर सकते हैं, इस 1 की जगह पर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं, और बटे में आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपकी वैल्यू dx के बराबर। दोनों को सेपरेट कीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में यहाँ पर आपके वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आपके वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ये आपकी वैल्यू है dx के बराबर। साइन से साइन कैंसिल कीजिए, कॉस से कॉस कैंसिल कीजिए, यहाँ बचेगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन साइन अंदर आना चाहिए, तो ये ब्रैकेट आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं इसको, अब आपको पता है कि 1 अपॉन जो कॉस की वैल्यू है, 1 अपॉन ब्लैक पेन से लिख देते हैं, इसे अरेंज करते हैं। फॉर्मूला जो आपके होते हैं 1 अपॉन में कॉस एक्स बराबर हो जाता है आपका सेक एक्स के, और 1 अपॉन में जो कोसेक एक्स हो जाता है, सॉरी 1 अपॉन में साइन एक्स हो जाता है, वो होता है आपका कोसेक एक्स। 1 अपॉन में साइन एक्स बराबर हो जाता है आपका कोसेक एक्स के बराबर। तो इस फॉर्मूले से चेंज करते हैं हम,
तो आपकी वैल्यूज यहां पर हो जाएंगी बराबर में, ये तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स के बराबर, यहां पर आपके लो ये cosec स्क्वायर एक्स के बराबर, और इसका करना है आप इंटीग्रेशन। तो दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन कीजिए। तो यहां पर आपके लो sec स्क्वायर में एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर में एक्स और dx के बराबर, और यहाँ भी आप dx लगा लीजिए। तो sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका tan x के बराबर, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के cot x के बराबर और प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आई होप ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। अगर इसमें आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वगैरह पे सब पे एसएमएस कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा और भी सिंपल तरीके से। और वैसे तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सभी की पीडीएफ बनाए डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपकी जो फेयर कॉपी है मेंटेन होती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।